29 ऑफ सितंबर 2023 ये दिन क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस दिन फुल मून है। तो फुल मून फिर से आ रहा है और ये जिस ज़ोडिएक साइन पे आ रहा है वो है एरीज यानी कि मेष राशि। तो ये जो फुल मून है ये क्या हम लोगों के लिए लेकर आएगा और इसकी क्या गाइडेंस हमारे लिए है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल कॉलिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं फुल मून की। फुल मून 29 ऑफ सितंबर 2023 को है। फुल मून आपको पता ही है हर महीने आता है और सबसे पहले फुल मून का मतलब ही यही होता है रिलीज़। तो इस दिन हमें रिलीज़ ज़रूर करना चाहिए। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लेंजिंग करनी होती है, लेट गो करना होता है। तो ये प्रोसेस तो आपने सबसे पहले करना ही है। तो इस फुल मून में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सितंबर में ऑटम सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ये एक क्लेंजिंग का ही सीज़न है, लेट गो करने का ही सीज़न है। जब आप लेट गो करेंगे, क्लेंज करेंगे तो एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होती है। तो ये फुल मून इसकी एनर्जी तो लेकर ही आ रहा है। सेकेंड थिंग, जिस चीज़ की एनर्जी है वो है ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज बेसिकली आपकी फायरी एनर्जी होती है, एनकरेजिंग एनर्जी होती है, करेजियस एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी है। तो इस तरह की एनर्जी लोगों की लाइफ में होने वाली है और इस तरह के इवेंट्स भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी आ सकती है, एक्साइटिंग गुड न्यूज़ हो सकती है, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे चीज़ों को लेकर। कोई भी उन्होंने कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो वो एक्साइटमेंट रहने वाली है। लेकिन अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें तो नेगेटिव साइड में एग्रेशन बहुत आ सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हो सकती है और ये जो फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी पास्ट की इवेंट से चलती आ रही है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है। अब जानते हैं कि टैरो के अकॉर्डिंग किस तरह की एनर्जी आई है। टैरो की अगर हम बात करें तो टैरो के थ्रू जो एनर्जी आई है ना वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि ये जो एनर्जी आई है वो ग्रोथ की एनर्जी आई है। और जो ग्रोथ है अगेन ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है आपकी। और बहुत ही ऐसे लोग जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आई है। क्योंकि लाइफ में जो लोग बहुत ही उनको लगता है कि स्लो प्रोसेस उनकी लाइफ में चल रहा है, चीज़ें बहुत स्लो आ रही है, लेकिन जो स्लो प्रोसेस उनकी लाइफ में चल रहा है ना उसका रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। टैरो के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आई है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये आपको यही बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा ना अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, या फिर उनको कोई फियर है कि कुछ चीज़ों के लिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो डर रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर पर्पस, देयर गोल। तो ये जो एनर्जी है ना ये जिन लोगों को फील हो रही है उन्हें इस एनर्जी को फेस करना है, फियरलेस बनना है क्योंकि एरीज की एनर्जी भी काफ़ी फियरलेस एनर्जी होती है। कुछ लोगों को लग रहा होगा रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, या फिर इट मे पॉसिबल दैट दे आर नॉट स्पीकिंग अप देयर ट्रूथ और देयर ट्रू फीलिंग्स टू समवन स्पेशल। ऐसा हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें करना है। और काफ़ी ज़्यादा फेक प्रोमिसेस हैं कुछ रिलेशनशिप में। जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि फेक प्रोमिसेस, फेक इमोशंस बहुत बार रिपीटेड मोड में चल रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को एंड करना है और एक्शन लेना है क्योंकि जो एंजल गाइडेंस भी हमें मिली है इस फुल मून के लिए वो एक्शन की है, टेक एक्शन। और ओवरऑल एनर्जी भी जो निकल के आई है वो एक्शन की ही है क्योंकि काफ़ी लोग जो है बहुत डर रहे हैं, किसी चीज़ का फियर है जिसकी वजह से ना तो उन्होंने पास्ट में एक्शन लिया है और ना ही अभी प्रेजेंट में भी लग रहा है। तो ये जो फुल मून है ये स्पेशली उनके लिए है कि वो एक्शन ले अपनी लाइफ में। जब वो एक्शन लेंगे ना तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है। जब वो एक्शन लेंगे, चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जैसे एक सीड होता है, जब आप सीड प्लांट करते हैं तो आपको पता ही है उसके बाद उसके कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वो एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है। जो एक कार्ड है द चैरियट का कार्ड, ये बात करता है फोकस की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस की बात करता है और मूवमेंट की बात करता है। जो लोग स्ट्रक्ड फील कर रहे हैं, मूवमेंट है उनकी लाइफ में, चेंज ऑफ प्लेस तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है हमारी आज की रीडिंग में। ट्रैवल बहुत है लोगों की लाइफ में, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं
या फिर वो कहीं और सेटल हो रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी भी ये फुल मून लेकर आ रहा है। तो आपने फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ लाइफ को डील करना है और एक्शन लेना है। एक्शन, फोकस, क्लैरिटी, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस फुल मून में आपके लिए। एरीज के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइन निकल के आ रहे हैं, ज़ोडिएक साइन, वो है कैंसर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग अपनी लाइफ में कोई डिफरेंट कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो डर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप एक्शन तो लीजिए। आपको बस एक स्टेप लेना है और बस यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपके गॉड आपके साथ है। तो वो जो एक स्टेप आपने लेना है वो ले लीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, जिस चीज़ से लोग भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, एक्शन लेने से भाग रहे हैं, या फिर हो सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे भी भाग रहे हैं, तो वो चीज़ें फुल मून स्पेशली उनके लिए लेकर आ रहा है कि उन्हें वो करना ही है। अगर वो फियरलेस बनेंगे और इन चीज़ों को एक्शन लेंगे, इन चीज़ों के लिए, तो उनके लिए लाइफ में वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अगेन मूवमेंट की बात करता है, और ये जो मूवमेंट है ना, ये काफ़ी स्पीड में होने वाला है। मतलब काफ़ी टाइम से अगर स्टक चीज़ें आपको लाइफ में लग रही है, बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ में वो मूवमेंट लेकर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है, अगेन ट्रैवल का कार्ड भी है, ये गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो गुड न्यूज़ का अगर कोई वेट कर रहा है तो आ रही है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और स्पेशली कुछ लोग ना वेट कर रहे हैं किसी के फ़ोन कॉल का या मीटिंग का, तो किसी चीज़ का तो वेट हो रहा है, रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो वो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये फुल मून उसकी एनर्जी लेकर आ रहा है, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ये कार्ड ना आपकी फाउंडेशन के बारे में बात करता है, और ये फोकस्ड गोल की तरफ बात करता है। जैसे हमने चैरियट का कार्ड बताया था, जो एक ओवरऑल एनर्जी आई है, वो अगेन फोकस, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन की बात करता है। तो जो लोग बहुत टाइम से अपने गोल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकर चले हुए हैं, तो वो जो फाउंडेशन बना रहे हैं ना, उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो फुल मून के अकॉर्डिंग आपको उसी पाथ में बने रहना है, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं। अगेन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो कार्ड होता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो रिजल्ट ना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे। बस ये है कि इसमें पेशेंस दिखानी पड़ती है। जिन लोगों का मनी से रिलेटेड इशू चल रहा है, स्पेशली ये जो फुल मून में ना, काफ़ी लोगों का मनी रिलेटेड इशू ठीक होने वाला है। जैसे कि हो सकता है जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, या सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, या फिर उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसों को लेकर बहुत लोग फील कर रहे हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको एक्शन लेना है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ग्रोथ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक्शन ना लेने की वजह से उनकी लाइफ में डिले हो रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी भी फुल मून गए हैं, न्यू मून गए हैं, उनकी जितनी भी एनर्जी है, तो काफ़ी वो प्रोग्रेस ही रही है लोगों की लाइफ में, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उसके। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्टक्ड हैं, डिलेज होते जा रहे हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है चीज़ें बन भी रही होंगी और फिर चीज़ें होते होते रुक गई होंगी। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया है, आपके एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ें डिले हो रही है। तो एक्शन लीजिए, सबसे ज़्यादा मेन आपको यहाँ एक्शन पे ध्यान देना है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने जॉब को लेकर। तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें अभी कुछ टाइम तक बनी रहेगी क्योंकि पेशेंस की डिमांड ये फुल मून भी कर रहा है। जो ट्रैवल की एनर्जी आई है, वो ट्रैवल जो है मोस्टली वो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल की बात हो रही है। ये जो फुल मून है, इसकी एक और स्पेशल चीज़ ये है कि ये कंप्लीशन हो रहा है एक साइकिल का। तो इसीलिए जब एक साइकिल एंड हो रही है तो लोगों की लाइफ में चीज़ें एंड भी होगी, और अगर एंडिंग है तो बिगिनिंग भी है। तो चीज़ों की एंडिंग होने के बाद कुछ नई चीज़ें स्टार्ट भी हो जाएंगी, और एंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो एक हाउस प्रोमिनेंट है वो है 7th हाउस, और 7th हाउस हमें पता है वो हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है, पार्टनरशिप के लिए होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, जो मैंने पहले कही थी, कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या उनको ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस का रोल नहीं है,
मेन बात क्या हो रही है यहाँ पे, एवरीबडी इज प्लेइंग विद देयर माइंड। वो लोग अपने हार्ट से सोच ही नहीं रहे हैं। आपने दिल की सुननी है लेकिन आप दिमाग से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे होंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो रही होंगी या हो भी सकती हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर एक और एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वो है हिडन ट्रुथ के बारे में, या कुछ भी ऐसा जो बहुत हिडन है, कुछ सीक्रेट है। तो इसकी चीज़ ना बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है आज के इस फुल मून की रीडिंग में। रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है दोबारा से, क्योंकि कुछ ऐसे पास में इवेंट्स हुए हैं तो वो अपने पार्टनर पे दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ डोमिनेटिंग एनर्जी भी आ रही है उनके पार्टनर की। तो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज एज वेल। अपने हेल्थ का, स्पेशली मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान देना है। इसीलिए बार बार बात हो रही है टेक एक्शन। टेक एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आपने एक्शन लेना है हर चीज़ के लिए। अगर आप ही एक्शन नहीं लेंगे, इसीलिए चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होती जा रही हैं। नेक्स्ट जो हाउस है वो है 8th हाउस। जो 8th हाउस है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की बात करता है, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात करता है। तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपकी लाइफ में हो, कुछ ऐसा आपका कोई ट्रिप बन जाए, कोई ऐसा ट्रैवल आ जाए जो आपने प्लान ही नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ हिडन ट्रुथ अगेन वो भी रिवील हो सकता है, और वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, हो सकता है कि वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में पता चले, या फिर वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्हें ऐसे साइकिक गिफ्ट्स मिले जो उन्होंने सोचे ही नहीं थे, या अपनी एबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, उन्हें अपना टैलेंट के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड मनी लोगों को मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली उस इंसान से जिससे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। हेल्थ की अगर हम बात करें तो रिकवरी है आपके हेल्थ में। अगर कुछ लोग बहुत टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो रिकवरी है उनकी हेल्थ में। स्पेशली आप अपने बॉडी के लोअर पार्ट में, यानी कि जैसे आप फीट की बात कर सकते हैं, लेग्स की बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोअर बैक पेन की बात है, तो वहाँ पर कुछ उनको रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट जो हाउस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हाउस है 12th हाउस। ये हाउस होता है कर्मा का, और ये हाउस होता है हिडन नेचर का, सबकॉन्शियस माइंड का। हाउस ऑफ कंप्लीशन भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीशन की बात आई है तो मतलब एंडिंग होगी। तो इस चीज़ का भी लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पर आ जाती है, बर्डन की लाइफ की बात आ जाती है। लाइफ में जो एक साइकिल चल रही है उसकी एंडिंग की बात आती है, और एक न्यू बिगिनिंग की। कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा, वो आपकी लाइफ की कोई एक फेज़ की जर्नी भी हो सकती है, या आपकी लाइफ के कुछ सिचुएशन भी हो सकती है। ये जो हाउस है ये ड्रीम की भी बात करता है, हिडन सीक्रेट्स की भी बात करता है। अगर कुछ लोग अभी कुछ टाइम से, ये फुल मून अभी आने ही वाला है अभी से, या फिर फुल मून के बाद भी कुछ ड्रीम्स अगर उनको अचानक से आने लग गए हैं, तो इसका मतलब दे आर गेटिंग मैसेजेस थ्रू देयर ड्रीम्स। तो आप उस ड्रीम पे फोकस कीजिए, या ड्रीम का कोई जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आए। हिडन सीक्रेट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हिडन इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे सीक्रेट एडमायरर भी होता है, तो हो सकता है ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करे। तो इस चीज़ की भी एनर्जी ये फुल मून लेकर आ रहा है। तो अब हमने बात कर ली है सारी एनर्जीज़ की कि किस तरह की एनर्जी ये फुल मून लेकर आ रहा है, और जो सजेशन है वो भी आपको इस एनर्जी के थ्रू मिल गए हैं, कि जो चीज़ें, जो गाइडेंस वो आपको दे रहा है इन सिचुएशंस के थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एनर्जी की बात हो गई है, और फुल मून के जो रिचुअल्स होते हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फुल मून रिचुअल्स ज़रूर करना चाहिए, ऐसे ही न्यू मून रिचुअल भी आपको करना चाहिए। तो फुल मून में सबसे पहले रिलीज़ करना है जितने भी फुल मून के रिचुअल्स है, उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। फुल मून का वेलकम कीजिए। हर एक जो फुल मून है कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट एनर्जी लेकर आता है, और वो आपको सजेस्ट करता है, गाइड करता है कि आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आएँ। जब आप लेकर आते हैं ना, तो आप चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे, क्योंकि हर एक फुल मून और न्यू मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। और आप नोटिस कीजिएगा, ऑब्जर्व करना आगे से, कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे, और जिन्होंने स्पेशली वो सजेशन और गाइडेंस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट की होगी, उनकी लाइफ में वो चेंजेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आए होंगे,
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको एक्शन लीजिए उस पर। तो इस फुल मून की एनर्जी तो अब आपको पता ही है कि आपने एक्शन लेना है अपने लिए, अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन साइड को दोनों पे काम कीजिए, क्योंकि जब हम दोनों पे काम करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इस दिन आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। रेड तारा मंत्र अगर आप सुने तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। रूट चक्रा पे आपको ध्यान देना है। रूट चक्रा की आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। रूट चक्रा जो होता है वो सबसे लोअर चक्रा है। जिन लोगों को हेल्थ इशू है, जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, किडनी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, जो लोग ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर को आप कंसल्ट करेंगे, लेकिन आप जैसे ही रूट चक्रा पे काम करेंगे तो ये फुल मून उसमें भी हेल्प करेगा। और रूट चक्रा को ठीक करने के लिए सबसे बेनिफिशियल है गणेश जी की आराधना करना। उनका जो मंत्रा है ओम गण गणपतिये नमः, इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। जो दुर्वा होती है वो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्थ में रिकवरी करें। और जिन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा अड़चन आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो भी गणेश जी रिमूव करते हैं, तो उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपनी लाइफ को आप ही चेंज कर सकते हैं। आप ही के एक्शन आपकी ही लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो सोच समझ के एक्शन लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। क्लैरिटी आती है तभी आप डिसीजन भी सही लेते हैं। मून को आप माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके माइंड को जो पीस चाहिए ना, वो मून से ज़रूर मिलेगा। तो अपना चंद्रमा ठीक कर लीजिए। फुल मून में मून को ज़रूर देखिएगा, 5 मिनट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मेंटल पीस भी बहुत अच्छा होगा। फुल मून के दिन सारे रिचुअल्स कर लीजिएगा और जो सजेशन आज मैंने दिए हैं उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।